शिक्षक साथियों नमस्कार। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप एनुअल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके से तैयार करेंगे, कितने अंकों के तैयार करेंगे और जो परिणाम आता है तो पूरे परिणाम को यानी कि वार्षिक परिणाम को किस तरीके से संकलित करेंगे, एकत्रित करेंगे और अपलोड के लिए तैयार करेंगे। तो सेट हमारा हो चुका है कक्षा 1 और 2 का, तो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे एनुअल एग्जामिनेशंस, वार्षिक परीक्षाओं की। तो जो एक पेपर की बात कर रहे हैं हम, तो वो रूल्स जो है बाकी पेपर्स में सभी में वैसे ही अप्लाई होगा। तो टोटल मार्क्स का एक पेपर हमारा बनेगा, वो होंगे 30 यानी कि 30 मार्क्स का एक पेपर बनेगा। टाइम बच्चे को हम 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का देंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 15 और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 अंकों का रहेगा। डिज़ाइन कैसे करना है कि उसके अंदर जो है पिक्टोरियल क्वेश्चंस हो, मैचिंग टाइप हो, रिकॉग्नाइज टाइप हो, कलरिंग टाइप क्वेश्चंस हो और चूजिंग करेक्ट वन लाइक दिस। इस तरीके से हम बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसा डिज़ाइन यहाँ पर SCERT हरियाणा ने दिया हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट हम कैसे तैयार करेंगे? तो उसमें हमारा रिजल्ट में सेट जो अभी तक 4 हुए हैं उनका परिणाम, अब एनुअल एग्जामिनेशन का परिणाम और CRA क्लासरूम असेसमेंट शामिल होगा। तो हम पहले नंबर पर जो है टोटल मार्क्स फॉर सेट, यानी कि जो सेट के अंदर हमारा कैसे कैलकुलेशन होगा। जैसे 4 सेट हुए हैं, 10-10 अंक का मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर आया था बच्चे का, तो 4 सेट हुए मान लीजिए हिंदी के, तो ये 40 मार्क्स का मैक्सिमम हो गया। तो बच्चे ने कितना अचीव किया, तो हम इसी पर एग्जाम्पल के तौर पर भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसी में चर्चा कर रहे हैं। तो 10 × 4 यानी कि टोटल मार्क्स कितने? 40 टू बी कन्वर्टेड इनटू 20 मार्क्स फॉर एनुअल रिजल्ट डिवाइडिंग फैक्टर 2। एनुअल एग्ज़ाम में सेट के जो पेपर्स हुए हैं, 4 हुए हैं मान लीजिए हिंदी के अब तक, तो उनके टोटल मार्क्स बनते हैं 40 मैक्सिमम, और उनको हम कन्वर्ट कर देंगे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए 20 मार्क्स में, यानी कि 40 डिवाइडिंग बाई फैक्टर 2। फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर, यानी किसी बच्चे के अगर 35 मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 40 थे। हिंदी के 4 पेपर हुए हैं अभी तक, 40 में से उस बच्चे ने 35 मार्क्स लिए हैं, तो 40 का हम कैसे यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम के लिए उस रिज़ल्ट को काउंट करेंगे? तो 35 विल बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 17.5 आ गया। राउंडेड ऑफ जो है 18 मार्क्स बन गए, जो कि फाइनल स्कोर में हिंदी के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही आप अंग्रेजी के निकाल लेंगे, ऐसे ही आप मैथ्स के भी निकाल लेंगे। तो ये तो था सेट का। इसके बाद अब जो एनुअल असेसमेंट आप करेंगे, तो उसमें जैसे हमने 30 मार्क्स की बात की थी, तो 30 मार्क्स जैसे ये वाला पेपर जो है कि हिंदी का पेपर मान लो हम बनाते हैं, तो वो 30 मार्क्स का होगा। तो ये कैसे काउंट होगा? तो 30 मार्क्स जो हैं, 30 मार्क्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 60 मार्क्स, तो इसको हम 60 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे या एनुअल एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 30 में से जो बच्चे ने अंक वहाँ पर स्कोर किया होगा, तो उसका दोगुना करके हम असेसमेंट में शामिल करेंगे। उदाहरण देखिएगा ज़रा, अगर किसी बच्चे के 30 में से, मान लो हिंदी का पेपर हमने लिया, 30 में से 26 आ गए, तो 26 दूनी 52, तो बच्चे के 60 में से 52 आए हैं। इस तरीके से आप एनुअल एग्जामिनेशन की असेसमेंट के लिए आप परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो तैयार करेंगे। नंबर 3 पर आता है CRA क्लासरूम असेसमेंट। तो इसमें 5 कंपोनेंट दिए गए हैं, ये टोटल 20 मार्क्स के होंगे। जैसे ओरल असाइनमेंट 5 अंकों का, क्लास वर्क असेसमेंट 4 अंकों का, क्लासरूम पार्टिसिपेशन बच्चे को उसके 4 अंक है मैक्सिमम, और एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट बुक उसके 2 अंक हैं, और अटेंडेंस के हैं 5 मार्क्स। तो ये टोटल बन जाते हैं 20। अगर मान लीजिए बच्चा स्कोर करता है ऊपर दिए गए मैक्सिमम मार्क्स में से 15, तो हम यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई या ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर 15 आ गए हैं तो हम 15 ही फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने नोट भी दिया है कि CRA विल बी डन एट स्कूल लेवल, सब्जेक्ट टीचर्स एंड अवार्ड्स विल बी अपलोडेड ऑन अवसर ऐप और एज पर डायरेक्शन बाई डायरेक्टेड। तो ऐसा पत्र में आपको दे भी दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी एक ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है यूट्यूब पर कि सेट के एग्ज़ाम आपको कैसे पता चलें।
तो सेट के एग्ज़ाम आप अपने अवसर ऐप पर जैसे ही आप सेट वाइज सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आप उनके मार्क्स देख सकते हैं। तो अब वापस नीचे चलते हैं और यहाँ समझिए ज़रा कि हमने 3 कैटेगरीज में बात की है। एक तो सेट के अंकों का कैलकुलेशन, दूसरा एनुअल एग्जामिनेशन के अंकों का कैलकुलेशन और एक CRA के अंकों का कैलकुलेशन। 3 चीज़ें मिलकर 100% मैक्सिमम बनाती हैं। बच्चे ने कितना अचीव किया है वो हम अपना रिज़ल्ट जो है अपलोड कर देंगे। जैसे लिखते हैं कि टोटल 100 मार्क्स के लिए क्या होगा, 20 मार्क्स विल कम फ्रॉम सेट्स, यानी कि हमारा 40 हुआ था, हमने उसको डिवाइड किया 2 से तो बन गया 20। तो 20 में से उसके कितने अंक आए हैं, तो ये सेट्स का रिजल्ट यहाँ पर काउंट होगा। दूसरा 60 मार्क्स विल कम फ्रॉम एनुअल असेसमेंट, तो यानी कि हम 30 अंकों का पेपर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 तो वो 60 मैक्सिमम मार्क्स हो गए, उसमें से कितने आते हैं एक वो हो जाएगा। और तीसरा है CRA का, ये कितने आते हैं, ये कंपोनेंट भी लिखे हुए हैं तो उन कंपोनेंट में से 20 में से कितने आते हैं। तो तीनों को मिलाकर जो रिज़ल्ट बनेगा किसी विषय का तो वो हम जो है बच्चे का रिज़ल्ट अपलोड करेंगे। CRA का अलग से होगा, सेट का और इनका अलग से, तो टोटल 100% बन जाएगा। हमें पूरी आशा है कि अब अपने एनुअल रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने में और अपलोड करने से पहले की तैयारियों में आपको इस ट्यूटोरियल से काफ़ी मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बाकी रहता है तो आप इस ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पर भी आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।